सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। संसार का प्रत्येक उत्तरदायित्व हम ठीक ठीक से निर्वहन करें। परमात्मा के द्वारा दिया गया यह जीवन और यह जगत, शरीर और संसार, ये सारी प्रकृति हमारी उन्नति के लिए हो, हमारी अवनति के लिए ना हो। संसार का जो भोग है, जो आकर्षण है, पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि प्रकृति को हम साधन मान करके उसका उपभोग करने वाले बने, उपयोग करने वाले बने। हम प्रकृति को अपना मित्र बनाएं, ना कि दासी बनाने का या उसको वधु बनाने का हम कार्य करें। ये यदि हम उसका भोग करना चाहेंगे तो कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इस प्रकृति का यदि हम भोग करना चाहेंगे, भोग से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। जिसको सांसारिक सुख या इंद्रियों का सुख चाहिए, वो व्यक्ति कभी तृप्त होगा ही नहीं। बहुत सुंदर बात कही है कि कोई व्यक्ति जो धन की कामना करता है, हिरण्य की कामना करता है, सोने चांदी हीरे जवाहरात की कामना करता है, उसको सारे संसार का धन ऐश्वर्य दे दिया जाए तो भी वो पिपास ही रहेगा, वो अपिपास नहीं हो सकता, उसकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। ये दौलत, ये संपत्ति विपत्ति का काम करती है। इसलिए कहा कि वास्तव में इसको जितना आप संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे, संतोषः परमम सुखम, उसके लिए आलस्य और प्रमाद का कोई स्थान नहीं है। आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना कि ठीक है जो मिल गया मिल गया, अब क्या करना, इतना ऐसा नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ करें और अनासक्त भाव से। जो कामुक व्यक्ति है या वासना जिसको ज्यादा सताती है, वासना में ज्यादा लिप्त रहना चाहता है व्यक्ति, उसको एक कोई स्त्री यदि पुरुष की कामना करती है तो संसार के सुंदर से सुंदर, उसको पूरे संसार के जो श्रेष्ठतम सुंदरतम पुरुष हैं उनको भी दे दिया जाए तो उसकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। भोग की ऐसी प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति को स्त्रियां दे दी जाएं और जो स्त्रियां हैं उनको पुरुष दे दिया जाए तो भी उनका कभी जो वासना का भाव है, जो अविवेकपूर्ण कामना है, उसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। उसको तो देने से उसका ऐसा लगता है कि अग्नि में जैसे घी डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो तीन चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं, जितना इनको बढ़ाओगे उतना बढ़ेंगी। जो भूख है वो भी बढ़ती रहती है, जो खाने की इच्छा है व्यक्ति वो खाता रहता, भूख तो कभी मिटती ही नहीं व्यक्ति की, वासना कभी नहीं मिटती। निद्रा, भूख, वासना और निद्रा, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जितना इनको बढ़ाएंगे उतना बढ़ती चली जाएगी, और जितना संतुलित करेंगे, जितना अपने जीवन के लिए उपयोगी है, सहयोगी है, उतना करेंगे तो और हमारा जीवन निर्मलता से, शुचिता से, पवित्रता से और उत्थान की ओर वह अग्रसित होता है। और इसी प्रकार से पिछली कक्षा में हमने 11वें जो है मंत्र का, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त के 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया था। और 12वें मंत्र में भी यही बात कही है कि मित्र ना की योषा, हम इसको मैत्री भाव से इसका प्रयोग करें। प्रकृति का इसको दासी बनाने का दुस्साहस ना करें, इसको कभी वधु, इसको अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस ना करें। ये भोग की वस्तु नहीं है, यह प्रयोग की, उपभोग की वस्तु है। इसका सदुपयोग हम करें, इसको साधन के रूप में प्रयोग करें। जैसे शरीर को हम साधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह
बहुत ही कल्याणकारी है। बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम कियति योषा मर्यतो वधूयोः कियति योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसावारेण। परिप्रीता पन्यसा पन्यसा वारेण। भद्रा वधूर्भवति वधूर्भवति। यत् सुपेशाः यत् सुपेशाः स्वयं सामित्रम् स्वयं सा मित्रं वनुते।
मित्रम वनुते जने चित। जने चित ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त के हम 12वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 12वां मंत्र है यहाँ। बहुत सुंदर बात कही है वेद मंत्र में। ओम कीयति योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण भद्रा वधुर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्। ओम कीयति योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रेता पन्यसा वार्येण भद्रा वधुर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं समित्रं वनुते जने चित्। बहुत ही सुंदर यह ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका यह 27वें सूक्त का 12वां मंत्र। हम परमपिता परमेश्वर के द्वारा इस दिए गए जीवन का सदुपयोग करें। अपनी जो जीवन शैली है उसको अच्छा बनाने के लिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम ठीक ठीक कर सकें, उसके लिए इस प्रकृति का सदुपयोग करना। अपने प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव का, अपने शरीर का हम सदुपयोग करें, ना कि इसके क्षणिक सुख के लिए हम किसी भी प्रकार से इस प्रकृति का दोहन करें। याद रखें कि यदि हमने इस शरीर को भोग की वस्तु बना लिया या इस संसार के जो क्षणिक सुख है उनको भोग की वस्तु बना लिया, तो जीवन कभी उससे श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। बहुत सुंदर बात कही इसमें कि मर्यादा प्रकृति के पीछे मरने वाले, उसकी प्राप्ति के लिए अत्यंत लालायित होने वाले वधूयो प्रकृति को अपनी भोग की वस्तु ना माने, उसको भोग की वस्तु जो बनाने की जो कामना वाले के वार्यण पनिसा वर्णीय सुंदर स्तोत्र से यह प्रकृति कियति परिप्रीता कितनी प्रसन्न हो सकती है। अर्थात यदि हम इन प्राकृतिक भोगों के पीछे दौड़ते हैं तो ये प्राकृतिक भोग हमारा देर तक कल्याण नहीं कर सकते हैं। कितना कोई भोग करेगा भाई, किसी वस्तु को कितना प्रयोग करेगा। किसी को मिठाई खाने का ज्यादा ही शौक है तो कितना खाएगा, 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा, 10 बार खाएगा, फिर उसको रोग इतना हो जाएगा कि शुगर से वो पीड़ित हो जाएगा और जीवन भर कभी नहीं खा सकता है। यदि वह कोई भी पदार्थ का अति सेवन करता है तो अति सर्वत्र वर्जेत। ऋषियों ने कहा कि अति को भी हमको मति के साथ, अति में कभी हमारी जो है उन्नति नहीं है, अति में तो क्षति ही क्षति है, उसमें सदा परेशानी ही परेशानी है। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि हम इससे अपने आप को विवेक पूर्वक बरतने का प्रयास करें। विवेक पूर्वक बरतेंगे अर्थात जो जैसा व्यक्ति वस्तु स्थान है उसका प्रकृति के द्वारा हमारा क्या उससे हित हो सकता है, उसको बिना किसी हानि दिए, तो वास्तव में वह हमारे उन्नति का साधन हो सकती है। लेकिन यदि हम उसको केवल भोग की वस्तु बना लें और उसका हम दोहन कर रहे हैं लगातार, तो वह एक न एक दिन हमको कष्ट देगी, हमको वह पतन की ओर ले जाएगी। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा भी तो वो हमारे बिगाड़ के लिए होगा। यदि हम प्रकृति को बिल्कुल जो है अपनी दासी बनाना चाहते हैं, प्रकृति के पीछे हम यदि भागते हैं, तो प्रकृति के पीछे मरने वाले या प्रकृति को अत्यधिक जो भोगने वाले हैं वो ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकते, न मन से न शरीर से। इसलिए तन और मन को भी, वतन को भी हमको स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए श्रेष्ठ आचरण और जैसा वेद का आदेश है, उपदेश है, संदेश है, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। यह
तभी कल्याणकारी होगी। भद्रा, कल्याण कर तथा वधु वहति कार्यम धुरम, वह हमारे कार्यों का वहन करने वाली भवती होती है। बहुत सुंदर बात कही है कि जो वधु है, तो वधु, अब यदि हम लौकिक जो प्रयोग करते हैं वर और वधु, तो घर में भी जो वधु है, जो बहू है, तो उसको यदि हम समझना चाहते हैं तो बहू, अर्थात संस्कृत में बहु शब्द, बहू तो ऐसा हिंदी में बोल देते हैं, संस्कृत में बहु शब्द जब बोलते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है बहुत। वह बहू जब घर में होती है तो वो बहुत कार्यों को साधने वाली होती है। कितनी जिम्मेदारी के साथ, उसको पुरुषार्थ के साथ घर को संभालती है, अनेक कार्यों की जिम्मेदारी, अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, इसलिए उसको बहू बोलते हैं, उसको वधू बोलते हैं। या जो संस्कृत में वधू शब्द आता है, वहति कार्य धुरम, अर्थात जो हमारे कार्यों का वहन करने वाली है, उसको वधू कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कि हम जो है वधू, वह समस्त भद्रा वधूर भवती, अर्थात हमारे कार्यों का वहन करने वाली होती है वह। यत, जबकि सुपेशा, सुंदर आकृति को जन्म देने वाली, सा वह प्रकृति जने चित, लोगों में निश्चय से स्वयं अपने आप मित्रम मनुते, मित्र को संभक्त करती है और प्राप्त होती है। प्रकृति इतनी सुंदर है, यदि हम इसको एक साधन के रूप में और इसके साथ मैत्री भाव रखेंगे तो बहुत ही इस संसार का और इस जीवन का, जगत का कल्याण होने वाला है। लेकिन यदि इसको हम लगातार दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, या इसके पीछे हम पड़े हैं, इसको अपने भौतिक सुख के लिए इसको क्षीण कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी हानि है। इससे कभी उन्नति नहीं हो सकती है। हम प्रकृति के पीछे ना भागें, प्रकृति वर्ण के लिए लालायित ना हो, प्रकृति ही हमारा वर्ण करे, अर्थात प्रकृति हमको वर्ण करने वाली, अर्थात हम उसके लिए कल्याणकारी हो, वो स्वयं हमारा वर्ण करें, हम इतने यशस्वी तेजस्वी बने, प्रकृति ही हमारा वर्ण करे। जब प्रकृति हमारा वर्ण करती है तो हमारे कल्याण के लिए होती है और हमारे कार्यों की संपूर्ति के लिए होती है, हमारे जीवनों को यह सुंदर आकार देती है। भद्रा वधू सुपेशाहा, अर्थात ये अत्यंत कल्याणकारी होती है, अतिशय हमारा कल्याण करने वाली होती है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करें कि हमारा जीवन सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, और प्रकृति माता की गोद में हम एक शिशु की भांति रहें कि वह परमपिता परमेश्वर जो सबका पालन पोषण करने वाला है, तो उस प्रकृति को भी हमारे लिए बनाया है, लेकिन हम उसको यदि भोगना चाहते हैं, यदि हम उसका केवल दोहन करना चाहते हैं, तो वो कल्याणकारी नहीं होगी। हम इतने सात्विक जीवन जीने वाले हों कि वो स्वयं हमारा वर्ण करे, स्वयं हमको रक्षित करे, सुरक्षित करे, संरक्षित करे। यही कार्य हमारे ऋषियों ने किया है। उन्होंने प्रकृति को कभी भी जो है दासी बनाने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने प्रकृति को जीता है, प्रकृति के दास नहीं बने, अर्थात इंद्रियों की गुलामी उन्होंने नहीं की, संसार के आकर्षण में कभी नहीं फंसे, और इस संसार को उन्होंने साधन के रूप में माना है। इसलिए कहा है कि जीवन साधना के लिए मिला है। हम प्रकृति को अपना साधन बनाएं, प्रकृति को हम अपना मित्र बनाएं, इसे वधू बनाने का, इसे भोग की वस्तु बनाने के लिए कभी लालायित न हो। यह देर तक हमें संतुष्ट ना कर सकेगी। भौतिक जो सुख है वो क्षणिक सुख है, जो अभौतिक जो नित्य है उस सुख की हम कामना करें, उस आनंद की कामना करें। तो जितनी जितनी हम उसमें साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, परोपकार करेंगे, सदाचार करेंगे, तो निसंदेह वह जीवन हमारा उत्तम और उत्तम बनता चला जाएगा, उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। तो ये सुंदर बात कही है, प्रकृति को हम अपना मित्र बनाएं, मैत्री का भाव रखें। आज देखते हैं हम संसार में लोग घर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए कितने पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और कितने कितने निर्जीव
जो हमारे जीव जंतु हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, उनका जो है दोहन करें, इतना खनन हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं में हमको यदि इस जीवन को और जगत को बचाना है तो हम प्रकृति को मित्र के समान समझें। सभी जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, सबको इस समष्टि में अपने अपने कार्यों का, अपने अपने भोगों का, जो कुछ जिनके जीवन में उस विधाता ने लिख दिया है, बना दिया है, तो वो स्वयं करें। ऐसा हम विचार करें, ऐसा हम जीवन जिएं, जिससे प्रकृति माता को हम हानि ना पहुंचाएं, वो हमारा खुद वर्ण करने वाली हो, हम उसके पीछे ना भागें। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो भोग की चीज़ें हैं, जो विषय हैं, इनसे हम बचें और वास्तव में इनसे बच कर के ही जीवन हमारा उचित दिशा में, अच्छे दिशा में आएगा, तभी हम कार्य कर पाएंगे। नहीं तो बहुत ही कठिन यह डगर है और हर व्यक्ति को इस जीवन का जो संयम है, जो वास्तव में जीना चाहिए, उसको जीना है। ओंकार के जप के साथ, परमपिता परमेश्वर की भक्ति के साथ जिए। मधुर ओम का जप किए जा, तू आधार उसका लिए जा। मधुर ओम का जप किए जा, तू आधार उसका लिए जा। घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के हृदय फट रहे हैं, तो सिए जा। धरा धाम धन जाएंगे कुछ न संग में, धरा धाम धन जाएंगे न संग में। तो धन धर्म संग में लिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बन कर, सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बन कर, तू 100 वर्ष जग में जिए जा। तू 100 वर्ष जग में जिए जा। प्रकाशार्य चढ़ के कभी जो न उतरे, प्रकाशार्य चढ़ के कभी जो न उतरे, वही प्रेम प्याला पिए जा। तू आधार ओम का लिए जा। मधुर ओम का जप किए जा। तो संसार में एक ही आधार है, वो सर्वाधार, वो जगदाधार, वो जगदम्बा, वह जगत जननी के रूप में, वो परम पिता, वो सबके आधार के रूप में है। हम उनका चिंतन करें और इस प्रकृति को मित्र बना करके इसके साथ मैत्री का, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, गिव एंड टेक, यह संसार ऐसे ही चलता है। हम केवल उसका दोहन करके अपने जीवन को कभी सुरक्षित रख ही नहीं सकते। प्रकृति को हम दें तो प्रकृति स्वयं हमको देगी, और जब हमको उसको केवल लेने का, केवल लेवता का भाव रखेंगे तो कभी हम सुरक्षित नहीं रख सकते। हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं हमारे अंदर जब तक देवत्व का भाव नहीं आएगा। इसलिए देवता बने, और देवता जब देने का भाव रखेंगे तो प्रकृति खुद ही अपने इस संपूर्ण वैभव को हमारे लिए दे देती है। इसलिए हम उसके दास न बने, उसको अपना दासी बनाने का प्रयत्न करें। हम अपने जीवन को प्रकृति से, मैत्री भाव से और साधन के रूप में उसका उपयोग करें तो जीवन अच्छा होगा, जगत भी अच्छा होगा, और यह संपूर्ण
सार्थक होगा संपूर्ण जीवन। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम करेंगे। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।